आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुँचे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो रखी है हमने, इसका मेन मकसद ये है, पिछले दिनों कुछ चोरियां हुई थी सब डिवीजन वेस्ट में, जो कि हमारे डीएसपी साहब है सतीश भारद्वाज, उनके अंडर आता है। तो इसमें जो चोरियां हुई थी उनमें से कुछ 6 चोरियां पिछले दिनों पकड़ी गई। तो मैंने सोचा कि किसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों को इनके बारे में बताया जाए कि जो हमने रिकवरी की है। जैसे लगभग 6 चोरियां हैं, इनमें 37 लाख के लगभग रिकवरी हुई है। तो मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे सबसे पहली चोरी थी 1925 की, एफआईआर नंबर 2225, जानीपुर थाना। इसमें 2 गोल्ड बैंगल्स, एक एप्पल आईपैड, 2 मोबाइल फोन, 3 पेयर ऑफ वुडलैंड शूज चोरी हुए थे। इसमें पीएसआई शराज अहमद जो जानीपुर थाने के हैं, इन्होंने इस पे बड़ा काम किया। एसडीपीओ साहब ने टीम बनाई थी इनके साथ, एसएचओ साहब ने, एसएचओ जानीपुर विक्रम ने, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और एक लड़का एप्रीहेंड किया जो कि हाउस हेल्पर था। ये एजेंसी के थ्रू आया था। इस मीडियम से मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी एक मकसद है कि हम ये भी बताते चलें, घर पे आप कोई हाउस हेल्प रखते हो, कुछ रखते हो, उसकी जैसे टाइम टू टाइम हम कहते हैं वेरिफिकेशन जरूर करवाओ। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इन्होंने अपनी तरफ से एजेंसी वाले से बातचीत की, वो व्हाट्सएप पे इनसे बातचीत करता था, बट बाद में उसने भी फोन रख दिया। ये लड़का असम का रहने वाला था, इसने यहाँ से, इनके यहाँ से चोरी करके ये भागा। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनुअस एफर्ट्स के बाद हमारी टीम ने इसको पकड़ा। इसमें ये सब जो चीजें चोरी हुई थी, जैसे गोल्ड बैंगल्स लगभग 6.9 लाख की थी, एप्पल आईपैड था 40,000 के लगभग, 2 सेल फोन थे, 1 लाख के लगभग हम कीमत लगा के चल रहे हैं, ज्यादा ही होगी। शूज थे जो वुडलैंड के लगभग 18,000। तो 8.48 लाख के ये इसमें रिकवरी हुई। उसी के बाद एक और एफआईआर लगी थी जानीपुर थाने में, 20/2/2025, एफआईआर नंबर 2325। ये 2225 थी, ये 2325। इसमें एक बुलेट चोरी हुआ था, जिसमें हमारा पीएसआई शक्ति सिंह, आप जानते होंगे, चौकी ऑफिसर यहाँ हाई कोर्ट, उन्होंने इसमें रिकवरी की थी, इस बुलेट की, बुलेट बाइक की। और इसमें जो चोर पकड़ा गया, ये धीरज सिंह करके है, कोई गुम्मट का रहने वाला। इसके ऊपर कुछ 25-26 एफआईआर ऑलरेडी लगी है। इसके अलावा ये तो हो गया हमारे जानीपुर के 2 पर्चे जो रिसेंटली लगे थे। अब मैं आपको बख्शी नगर के कुछ जो रिकवरीज हुई हैं उनके बारे में बताता चलूंगा। एक मेजर जो चोरी हुई थी, उसमें एफआईआर नंबर 1725। इसमें एक शख्स किसी के घर में आया टोका लेकर, वो घर पे नहीं थे, उनके बच्चे को डराया धमकाया और उनसे लगभग लगभग घर से 175 ग्राम गोल्ड, 200 ग्राम सिल्वर और लगभग 2 लाख कैश वहां से चोरी करके चला गया। इसमें हमारी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए। खासतौर पर मैं कहूंगा कि डीएसपी साहब तो इस पर पूरी नजर रखे। मान सिंह ने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे एसएचओ बख्शी नगर, इन्होंने। दूसरी तरफ जब ये रिकवरी होती है तो जनता का विश्वास जो है पुलिस पर फिर से बन जाता है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मकसद ये भी है कि लोगों में विश्वास दिलाना कि पुलिस अपना काम कर रही है। जहां कहीं भी कुछ चोरियां हुई हैं, पुलिस, आप मान के चलिए कि हर जगह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है। और एक ये कहते हैं ना कि कोई मैजिक वांड होता नहीं है, बट बड़ा आपको स्ट्रेनुअस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके चोरियां पकड़ी जाती हैं। तो मैं कहूँगा अपनी टीम को मैं मुबारक दूंगा और आपका शुक्रिया करूंगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, पुलिस इस समय मल्टीटास्किंग तौर पर जो काम भी कर रही है और बेहतर काम कर रही है। 37 लाख की रिकवरी हुई है, आपस में क्या इन चोरी का इंटरलिंक है? दूसरा, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आज मात्र 50 मीटर की दूरी पर मैं कहूंगा 4 से 5 लाख की एक एक्सेसरी की दुकान पर चोरी हुई है, जहां पर नाका 50 मीटर की दूर है और नवाबाद थाना 200 मीटर की दूर है। और बड़े आराम से 6 घंटे रात को लाइट बंद होती है, चोर बड़े आराम से जो है 5-6 लाख रुपए का चोरी करके निकल जाते हैं। क्योंकि अब पब्लिक ये सोचती है कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इन दोनों को मैं एडम करके पूछना चाहूंगा आखिरकार। देखिए भाई साहब, आपने क्वेश्चन बहुत ही लंबा बोल दिया, ऐसे लग रहा था पहले तो मुझे कुछ कुछ याद रह रहा था कि आप कुछ, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब इसका संक्षिप्त सार लाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने कहा कोई चोरी हुई, इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी जरूर कहना चाहूंगा, घर से अगर कोई बाहर जाए, हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को सेफ रखने की कोशिश करते हैं कि सेफ रखें, हम ताला लगा जाते हैं बाहर से। मैं ये अपने यहाँ के एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, और जब मैं यहाँ एसडीपीओ रहा हूँ, चाहे
सिटी का रहा, वेस्ट का चार्ज रहा, ज्यादातर चोरियां बड़े बड़े 1-1 करोड़ की चोरी हुई। चोर ऐसे ही आ रहे थे, रास्ते में देखा ताला लगा है बाहर, तो एक ही दम स्कीम बनी। उनको तो क्या 10 मिनट लगते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जिसने करना है उसकी आदत है ये करना है, बट हमारा काम है उसको रोकना, या अगर टाइमली प्रिवेंट हो सके तो प्रिवेंट हो जाती है, नहीं तो हमने इसको रिकवरी करनी है। उसी में हमें शांति मिलती है, लोग भी उसी से, पुलिस से खुश रहते हैं कि हाँ जी कोई काम हो रहा है। तो मुझे लगता है ये अगर 50 मीटर भी चोरी हो जाए, नाका लगा हो, साथ में ही पुलिस फोर्स हो, तो तभी आप देखोगे चोर के हौसले पता है, ओनली द वीरर नोज वेयर द शू पिंच। सर मैं एक ये चीज कहना बड़ा इजी होती है। इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे आप कह रहे हो, गलियां इतनी छोटी छोटी हैं, अंदर जाके कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में मतलब इतना जल्दी करते हैं, मैंने जैसे कहा 5-10 मिनट का काम होता है उनका। तो इसमें ये है कि आप अगर विच हंटिंग ही करते रहोगे तो इसमें मुझे लगता है कोई वो फायदा नहीं होगा। ये बातें जैसे आप कह रहे हो कहने के लिए अच्छी हैं, बट आप ये भी देखिए कि कितने लोग रहते हैं, पर लैख कितने पुलिस पर्सनल होते हैं। ये सर मेरा एक सवाल रहेगा छोटा सा। पिछले दिनों जो चोरी हुई उनमें एक मौजूद देखा गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज और जिनकी चोरी है उनका कहना था कि जो चोर है वो एक वैगनर कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद वो दूसरी गाड़ी की चोरी कर। ये जो चोर पकड़े गया, क्या उसी का हिस्सा है इनमें से? इनसे कोई कार नहीं, रिकवर हुई है या वो जितना मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वैगन आर का कोई वो नहीं है, ये अलग अलग चीजें। मेरा आपको जो मैं आपके सामने आज आया और बोलना चाहता था, मेरा मेन मकसद रिकवरी तो हुई है। उसके अलावा जैसे मैंने रश्मि मैडम पूछ रहे थे कि हमारा एक म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सारे एक ही काम कर रहे हैं। आप भी मतलब अपना मैं देखता हूँ 24 घंटे में से कितने कितने घंटे क्राइम को रिपोर्ट करते हो, बाकी जो भी मसले हैं उनको रिपोर्ट करते हो। तो मैं आपको भी हैट्स ऑफ कहूँगा कि पुलिस तो काम कर ही रही है, बट आप लोग भी अपनी जगह कहीं कोई खामी होती है पुलिस की, वो भी आप दिखाते हैं। कहीं कुछ अप्रिशिएबल काम पुलिस करती है तो आप वो भी अपने माध्यम से दिखाते हैं। सर तो मेरा मैं सवाल रहेगा एक, आज के समय में सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी चोरियां और बढ़ रही हैं, और कई बार ऐसा देखा है कि कैमराज में तो रिकॉर्ड हो रहे हैं लेकिन पूरा मुंह उन्होंने कवर किया है और नजर नहीं आ रहे, मतलब कि फुटेज होने के बावजूद भी चोरियां पकड़ी नहीं जा रही, उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इस टाइम पर क्या करना चाहिए अगर किसी घर में चोरी हो रही है? जैसे मैंने पहले कहा, आपने पूरा अगर जा रहे हैं, जो पुराना ओल्ड सिस्टम था ना, मोहल्ले में लोग एक दूसरे को जानते थे, घर से जाते थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाते थे। आज की डेट में देख रहे हैं हम लोग अलूफ रह रहे हैं। आप यहाँ पे रह रहे हैं, साथ वाले घर वाले को नहीं जानते। तो वो एक पुराना जो कम्युनिटी सिस्टम हमें लाना पड़ेगा। सेकंड, आप सीसीटीवी फुटेजेस तो कह रहे हो, सीसीटीवी फुटेजेस की मैंने आपने जैसे पहले सुना होगा, मैंने कहा था कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। जो आप सीसीटीवी लगा रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्लैरिटी हो। आप अगर कह रहे हैं किसी ने कुछ लगाया है, बट चोरी छुपती नहीं है। मेरा ये कहना है एफर्ट लगते रहें तो एक से एक चेन मिलती है, एक से एक लेयर मिलती है। और पुलिस पे अगर पब्लिक विश्वास करती है तो कहीं ना कहीं से देर ही हो जाए बट खबर आती है।